जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैक ओएस पे चल रहे किसी भी डिवाइस के साथ, चाहे वो मैकबुक एयर हो, मैकबुक प्रो हो या मैक मिनी हो, कैसे आप किसी ब्लूटूथ वायरलेस कीबोर्ड या ब्लूटूथ वायरलेस माउस को फर्स्ट टाइम पेयर कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। क्या कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स रहता है जिनमें चेंजेस करके अपने मैकबुक के साथ आप ब्लूटूथ वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस का एक्सपीरियंस बेटर या अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। एंड इस वीडियो में जो मैकबुक हम यूज कर रहे हैं ये है लेटेस्ट मैकबुक एयर M4 एंड जो कीबोर्ड हम इस वीडियो में यूज करने जा रहे हैं वो है Zebronics का ये Zeb K5002MW वायरलेस कीबोर्ड। एंड इस वायरलेस कीबोर्ड को आप 2.4 गीगाहर्ट्ज रिसीवर के थ्रू एक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड 3 डिवाइसेस के थ्रू आप इसको ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि टोटल आप इस कीबोर्ड को 4 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एक समय पे और स्विच करके अलग अलग डिवाइसेस के साथ यूज कर सकते हैं। एंड इस कीबोर्ड के ऊपर हम रिसेंटली एक वीडियो अपने चैनल पे शेयर किए हैं जिसमें इसका सारा डिटेल शेयर किए हैं, किस तरीके से आप इसको एक साथ 4 डिवाइसेस के साथ स्विच करके यूज कर सकते हैं, पेयर कर सकते हैं। वो सारा कुछ हम उस वीडियो में बताए हैं। उस वीडियो का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एंड सीजर स्विचेस के साथ आने वाला ये एक बहुत ही स्लिम सा कीबोर्ड है जो कि टाइप सी के थ्रू चार्ज होता है। विंडोज, मैक या फिर अपने स्मार्टफोन, टैबलेट के साथ भी आप इस कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्विच मिल जाता है जिसके थ्रू आप 2.4 गीगाहर्ट्ज रिसीवर मोड और ब्लूटूथ मोड में स्विच कर सकते हैं। और जो माउस हम इस वीडियो में यूज करने जा रहे हैं वो है Logitech का ये MX Master 3S एंड इसको भी आप 3 डिवाइसेस के साथ यूज कर सकते हैं। एक डिवाइस के साथ USB रिसीवर के थ्रू और 2 डिवाइसेस के साथ ब्लूटूथ के थ्रू पेयर करके। कोई भी ब्लूटूथ कीबोर्ड या माउस आप यूज करें, मैकबुक के साथ जो सेटअप प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। तो सबसे पहले ये जो वायरलेस माउस है इसको हम अपने मैकबुक से कनेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका वायरलेस माउस होगा उसमें एक ऑन ऑफ स्विच होगा, तो उस स्विच के थ्रू जो है ना आप इसको ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद जैसे मेरे पास यहाँ पे Logitech का MX Master 3S है, तो यहाँ पे 1 नंबर पे ये USB रिसीवर से कनेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे इस बटन को प्रेस करेंगे एंड 2 नंबर पे स्विच कर जाएंगे। फिर से इस बटन को जो हम प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे, तब आप देखेंगे कि जो 2 नंबर वाला LED लाइट है वो काफ़ी क्विकली ब्लिंक करने लगा। मतलब कि अब ये 2 नंबर पे पेयरिंग मोड में आ चुका है। अब नेक्स्ट हमको अपने मैकबुक में सिस्टम सेटिंग ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमको ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियर बाय डिवाइसेस में MX Master शो हो रहा है एंड यहाँ पे कनेक्ट बटन शो कर रहा है। तो हम कनेक्ट के ऊपर टैप करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो MX Master 3S था वो मेरे मैकबुक से कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा वायरलेस माउस है ना, ये मेरे मैकबुक से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे ब्लूटूथ वाले सेटिंग में भी शो कर रहा है। अब अगर हम यहीं पे सेटिंग में नीचे आते हैं तो यहाँ पे माउस का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके माउस से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रैकिंग स्पीड का ऑप्शन मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कि सेंसिटिविटी जो है ना वो काफ़ी कम है। तो यहाँ से अगर आप ट्रैकिंग स्पीड को फास्ट कर देते हैं तो अब सेंसिटिविटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। तो ये ट्रैकिंग स्पीड अगर आप फास्ट कर देते हैं तो फिजिकली अगर आप अपने माउस को कम मूव करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो ज़्यादा स्क्रीन पे मूव करेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेचुरल स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। तो अगर नेचुरल स्क्रॉलिंग ऑन रहता है और अगर आप स्क्रॉल व्हील को ऊपर के साइड इस तरीके से रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे कि मेन्यू भी जो है ना वो ऊपर जा रहा है और नीचे के साइड अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो मेन्यू भी जो है वो इस तरीके से नीचे के साइड स्क्रॉल हो रहा है। अगर हम यहाँ पे नेचुरल स्क्रॉलिंग को ऑफ कर देते हैं तो अब आप देखेंगे कि अगर हम स्क्रॉल व्हील को ऊपर के साइड रोटेट कर रहे हैं तो मेन्यू जो है वो नीचे जा रहा है और अगर हम नीचे के साइड रोटेट कर रहे हैं तो मेन्यू जो है वो ऊपर जा रहा है। तो आपके माउस के स्क्रॉल व्हील के स्क्रॉलिंग का जो इफेक्ट आपके मैकबुक पे पड़ता है इसको आप इस नेचुरल स्क्रॉलिंग वाले स्विच के हेल्प से जो है ना स्विच कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट किसी भी माउस में ये जो 2 बटन होता है इसको एज अ लेफ्ट क्लिक यूज करते हैं, इसको एज अ राइट क्लिक यूज करते हैं। बट अगर आप राइट वाले बटन को एज अ लेफ्ट क्लिक और लेफ्ट वाले बटन को एज अ राइट क्लिक यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेकेंडरी क्लिक का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से जो है ना आप लेफ्ट साइड सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे आपके माउस का जो राइट बटन है वो लेफ्ट क्लिक वर्क करेगा और जो लेफ्ट बटन है वो राइट क्लिक वर्क करेगा। इसके बाद आप अपने ब्लूटूथ माउस के डबल क्लिक के स्पीड को और स्क्रॉलिंग के स्पीड को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद माउस सेटिंग में आपको यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से पॉइंटर एक्सेलरेशन को आप डेफिनेटली इनेबल रखिएगा। इससे जो आपके पॉइंटर का मूवमेंट है ना वो फास्ट और प्रिसाइज रहता है। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कीजिएगा तो पॉइंटर का मूवमेंट तो आपको फास्ट फील होगा बट वो उतना प्रिसाइज नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे फिर से हम सिस्टम सेटिंग में ही ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाते हैं एंड फटाफट से जो है ना अपने इस वायरलेस कीबोर्ड को अपने मैकबुक के साथ पेयर कर लेते हैं। अब जो भी आपका वायरलेस कीबोर्ड हो सबसे पहले आपको इसको ऑन करना होगा और ब्लूटूथ मोड में पेयरिंग मोड में लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे जैसे मेरे पास ये कीबोर्ड है तो इसको हम ब्लूटूथ मोड में ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे जो है ना 3 ऑप्शन मिलता है, ब्लूटूथ 1, ब्लूटूथ 2 एंड ब्लूटूथ 3 का। अब अगर आपके पास न्यू कीबोर्ड है तो जैसे ही आप ब्लूटूथ मोड में उसको ऑन कीजिएगा ऑटोमेटिकली वो पेयरिंग मोड में चला जाएगा।
अब मेरा ये जो कीबोर्ड है ये हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, तो ब्लूटूथ 1 पे एक नए डिवाइस के साथ पेयर करने के लिए हमको इसको पेयरिंग मोड में लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए हमको फंक्शन प्लस BT1 बटन को इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। एंड आप देखेंगे कि जो ब्लूटूथ वाला लाइट है ना काफ़ी क्विकली इस तरीके से ब्लिंक करने लगा है, मतलब कि अभी जो मेरा ब्लूटूथ कीबोर्ड है ये पेयरिंग मोड में जा चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मैकबुक में जो है ना यहाँ पे नियर बाय डिवाइसेस में ZEB K5002 MWA जो मेरा वायरलेस कीबोर्ड है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो कनेक्ट का बटन है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जब भी आप कोई ब्लूटूथ वायरलेस कीबोर्ड फर्स्ट टाइम अपने मैकबुक के साथ या मैकओएस पे चल रहे किसी भी डिवाइस के साथ पेयर करते हैं ना, तो इस तरीके का एक कीबोर्ड सेटअप असिस्टेंट जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपके कीबोर्ड के लेफ्ट शिफ्ट की के राइट साइड में जो की है उस की को आपको प्रेस करना है। फिर नेक्स्ट आपको राइट शिफ्ट की के लेफ्ट साइड में जो की है इसको प्रेस करना है। फिर आपको कीबोर्ड टाइप सेलेक्ट कर लेना है। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड टाइप है पहला वाला ANSI US, ये सेलेक्ट करके आपको डन के ऊपर टैप करना है। एंड उसके बाद आपका ये जो ब्लूटूथ कीबोर्ड है वो आपके मैकबुक के साथ रेडी टू यूज है। अब मेरा ये जो वायरलेस कीबोर्ड है ना ये विंडोज एज वेल एज मैक सभी के साथ कंपैटिबल है। तो यहाँ पे एक स्विच मिल जाता है विंडोज और मैक पे स्विच करने के लिए, तो यहाँ से हम इसको मैक पे स्विच कर लेते हैं। एंड अब अगर हम इस वायरलेस कीबोर्ड में कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो की जो है ना मेरे मैकबुक में टाइप हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए स्विच दिया हुआ है मेरे इस वायरलेस कीबोर्ड में वो भी आप देख सकते हैं वर्क कर रहा है। जो वॉल्यूम कंट्रोल का स्विच है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्क कर रहा है। एंड मेरे पास ये जो वायरलेस कीबोर्ड है इसमें आप देख सकते हैं कि एक लॉक का भी बटन मिलता है। तो इस बटन को हम जैसे ही प्रेस करते हैं आप देखेंगे मेरा मैकबुक जो है वो लॉक स्क्रीन पे आ गया। अब इसको हमको टच आईडी के थ्रू अनलॉक करना होगा। एंड जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स रहता है वो भी आप वायरलेस कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं। जैसे कमांड प्लस स्पेस बार से आप स्पॉटलाइट सर्च ओपन कर सकते हैं। शिफ्ट कमांड और 5 से आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। इसी तरीके से और जो भी इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट होगा वो हम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर देंगे, वो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सर्कल में किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है जो वायरलेस कीबोर्ड, माउस या ये जो मैकबुक हम यूज कर रहे हैं सभी का बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, स्क्रीन पे टैग कर दिए हैं, जहां से आप परचेज कर सकते हैं, लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। कोई भी आपका एडवाइस हो, सजेशन हो, कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरीके के और वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।